महान संत कबीर वाकई समय का जादू है और भारतवासियों के तो वे दिल में धड़कते हैं। उनकी कहे एक एक दोहे हजार धर्मशास्त्रों पर भारी हैं। काव्य और फिलॉसफी जगत का कोई सबसे बड़ा चमत्कार है तो वो कबीर ही है। आज मैं आपको उनके बचपन का एक किस्सा सुनाता हूँ। बनारस की गलियों में घूमते नन्हे कबीर बचपन से ही एक तीखी दृष्टि रखते थे। वस्तुओं को देखने के उनके अपने नजरिए थे और अपनी विलक्षण बुद्धि तथा उत्कृष्ट नजरिए के बदौलत ही उन्हें आचार्य रामानंद स्वामी जैसे महान संत के यहाँ बचपन में ही शिक्षित होने का अवसर प्राप्त हुआ था। परंतु दिक्कत यह थी कि वे अन्य बच्चों की तरह नहीं थे। वे हर बात पर न सिर्फ शंका किया करते थे बल्कि बात बात पर सवाल भी बहुत पूछा करते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि उनके गुरु के पिता का श्राद्ध था। श्राद्ध एक ऐसी परंपरा है जिसके तहत पंडितों को बुलाकर भरपेट भोजन कराया जाता है ताकि जिस मृत रिश्तेदार का श्राद्ध मनाया जा रहा है उस तक इन पंडितों को खिलाया जाने वाला भोजन पहुंच जाए। सो अपने मृत पिता तक भोजन पहुंचाने हेतु गुरु ने काफी पंडितों को भोजन पर बुलवाया और लगे हाथ अपने शिष्यों को सुबह से ही तैयारियों में भिड़ा दिया। इसी के अंतर्गत कबीर के जिम्मे दूध ले आने का कार्य आया। गुरु की आज्ञा थी सो कबीर एक बाल्टी लेकर दूध लाने निकल पड़े। पर जाने क्या हुआ कि सुबह के निकले कबीर दोपहर चढ़ते चढ़ते भी वापस नहीं आए। अब नहीं आए तो नहीं आए। गुरु को बिना दूध के ही पंडितों का भोजन निपटाना पड़ा। या तो ठीक, पर कार्यक्रम निपटने के बाद गुरु को चिंता पकड़ी। वे अपने 2-4 शिष्यों के साथ बनारस की तंग गलियों में कबीर को खोजने निकल पड़े। जल्द ही उन्हें एक मरी हुई गाय के पास बाल्टी हाथ में लिए कबीर दिख गए। वे सर पे हाथ रखे बड़े ध्यान से गाय को निहार रहे थे। गुरु के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उन्हें समझ नहीं आया कि कबीर इस मरी गाय के पास क्या कर रहा है। उन्होंने तत्क्षण जिज्ञासावश कबीर से पूछा, ये यहाँ क्या कर रहे हो? कबीर बड़ी मासूमियत से बोले, गाय के दूध देने का इंतजार कर रहा हूँ। इस पर गुरु बड़े लाल से कबीर का गाल सहलाते हुए बोले, अरे मेरे भोले, मरी गाय भी कहीं दूध देती है? ये सुन कबीर बड़े नटखट अंदाज में बोले, जब आपके मृत पिता भोजन कर सकते हैं तो मरी गाय भी दूध दे ही सकती है। बेचारे रामानंद का तो पूरा नशा ही उतर गया। उन्होंने कबीर को गले लगा लिया और तुरंत बोले, आज तुमने मेरी आंखें खोल दी। तू तो अभी से ही परम ज्ञान की ओर एक बड़ा कदम बढ़ा चुका है। आगे चलकर तू वास्तव में बहुत बड़ा ज्ञानी होगा। खैर, कबीर ने तो एक कदम बढ़ा लिया, पर आप कब बढ़ाओगे? यदि आप वाकई ज्ञान की ओर कदम बढ़ाना चाहते हैं तो पुरातन बातों का अंधा होकर अनुसरण करना बंद करें।